हमारे मुल्क में बदनसीबी है हमारी कि इस तरह के खेल खेले जाते रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये हाल, जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है, मुआशरे की कोई खबर ही नहीं है, अखलाकियात का कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ जुबानी कलामी मदीने की रियासत। लेकिन रियासत मदीना में क्या होता था उसकी कुछ खबर ही नहीं है। और उसमें अपने सियासत को चमकाने के लिए आप सुन रहे हैं सारे किस्से और कहानियां उसकी। सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का 190 मिलियन पाउंड का जो है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। एक खलंडरा लाया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। रियासत मदीना सिर्फ ज़बानी कलामी थी, इन्हें इसका कुछ पता नहीं था। 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल बहुत बड़ा है। बंद लिफाफा दिखाकर अप्रूवल लेते रहे, लिफाफा खोल कर ही नहीं दिखाया। अगर आप कौम के 60 अरब रुपए खा जाएंगे तो बिजली की कीमतें तो बढ़ेंगी। साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है कि इनको अंदर रखना है और साबिक चेयरमैन PTI को लाना है। मुल्क को यहाँ तक किसने पहुँचाया? डॉलर इतना महंगा हो गया, पैसा मट्टी में मिल गया, ये सब बातें मुल्क को खा गईं। सबका एहतसाब होना चाहिए। हम यहाँ हुकूमतें लेने नहीं बैठे, आवाम की भलाई चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आपको पता है कि इलेक्शन के दिनों में वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाती हैं, वो पब्लिक में जाती हैं, पब्लिक गैदरिंग्स करती हैं, रैलीज करती हैं, और उनका एक्सपोज होना जो है वो इटसेल्फ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज है। पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स ज़रूर हैं। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक महासभा मौलाना फजलुर रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है। सियासतदानों की इंतखाबात के दिनों में सरगर्मियों में इजाफे से दहशत गर्दी के इम्कानात बढ़ते हैं। माजी में भी साबिक वजीर आजम शौकत अजीज पर इंतखाबी मुहिम के दौरान कातिलाना हमला हुआ। साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो पर 2 बार कातिलाना हमला हुआ और उनको शहीद कर दिया गया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2013 की इंतखाबी मुहिम में बलोचिस्तान में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी पर भी इंतखाबी मुहिम में दहशत गर्दाना हमला हुआ जिसमें उनके बच्चे शहीद हुए। इंतखाबी मुहिम में दहशत गर्दी के हवाले से खतरात लाहक हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से धमकियां भी मौसूल हुई। अगर कोई गैर मुल्की पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में मुलव्वस पाया गया तो उसे फौरी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सियासी जोड़ तोड़ में बड़ी पेशरफ्त। आइंदा इंतखाबात की तैयारियां। नून लीग के कायदीन की दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात और राब्ते जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन और ऑन चौधरी की शहबाज शरीफ की रिहाइश का आमद। आइंदा इंतखाबात के हवाले से दोनों रहनुमाओं में तबादला ख्याल। नून लीग की जानिब से सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ और कोर कमेटी की मुशावरत से किया जाएगा। सीट एडजस्टमेंट के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम पंजाब में किसी से इलेक्शन इत्तेहाद नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, मैं फलां की सियासत नहीं करता। इससे पहले जो होता रहा वो दुनिया को मालूम है। दहशत गर्दी के खतरात तो पहले भी मौजूद है, लेकिन दहशत गर्दी की वजह से इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह। 2018 में एक लाडला बनाया गया, 2024 में लाडला नहीं चलेगा, आवाम की राय चलेगी। हम कभी लाडला बनकर नहीं आए। नैब नून लीग के लिए ड्राना ख्वाब थी। अब नैब और नवाज शरीफ एक पेज पर हैं। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने चाहिए। सबके झूठे केसेस खत्म होने चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिस जारी कर दिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा करवाने की अकबर बाबर की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। 14 दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। पहले इलेक्शंस करवाने का मौका दिया था, अब नहीं करवाए तो उसके असरात होंगे। असरात इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 में है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा। इंतखाबात से 2 रोज कबल इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया गया। कागजात नामजदगी हुई, ना स्क्रूटनी और ना ही फाइनल लिस्ट लगी। वकील अकबर बाबर के दलाइल। PTI आइन के आर्टिकल 5 में क्या है? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तफसार।
इसका मतलब है कि बंद कमरे में इलेक्शन करवा दें। वकील अकबर एस बाबर का जवाब, आप किस हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे? क्या आपकी मेंबरशिप खत्म नहीं हो चुकी? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा, मेंबरशिप खत्म नहीं हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत के मौके पर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। पीटीआई के नाम नेहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। तहता सिलेक्शन होने जा रही है। पीटीआई के वर्कर्स से धोखा हुआ। पार्टी वर्कर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमने 16 साल तहरीक इंसाफ की ब्रांडिंग की। साबिक चेयरमैन ने पार्टी उजरती सियासतदानों के हवाले कर दी। पीटीआई बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो ऑर्डर था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए पीटीआई, वो ऑर्डर गैर आईनी और गैर कानूनी था। इसलिए हमने फैसला किया था कि हम उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी फैसला किया था कि हम उस फैसले को फिलहाल मानते हुए हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करा देंगे। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो हमने करा दिए। अब वो उसकी जो दूसरी कड़ी है कि वो जो गैर आईनी ऑर्डर था, हमारा हक है कि हम उसको चैलेंज करें, तो हमने उसको चैलेंज कर दिया है और उस केस को भी फुल बेंच, लार्जर बेंच के पास भेज दिया गया है समाअत के लिए। तो अब लार्जर बेंच के पास 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स जो हैं वो समाअत के लिए फिक्स्ड होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऑर्डर गैर आईनी और गैर कानूनी था, इसलिए चैलेंज किया। फैसले को मानते हुए इलेक्शन करवाए, लेकिन चैलेंज करना हमारा हक है। लार्जर बेंच के पास अब 3 ऑर्डर ज़ेरे समाअत होंगे। जब नाअहली खत्म होगी तो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ दोबारा आएंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे। नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है, इलेक्शन से रोका गया तो चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। नई तारीख रकम स्टॉक एक्सचेंज ने एक और समगे मील उबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स ने पहली बार 66,000 की सतह को उबूर किया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1436 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 66,155 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मुल्क की मईशत में बेहतरी के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। स्टॉक मार्केट अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। पाकिस्तानी मईशत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर मईशत को दोबारा ट्रैक पर डाला है। मुल्क की मईशत में स्टॉक मार्केट का कलीदी किरदार है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करती रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। मुल्की बरामदात 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का मिशन। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत की सरबराही में एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल का इजलास। हमारा मकसद बरामदात को 30 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर पर पहुंचाना है। मईशत को 1000 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। GCC ममालिक को मकामी अदालतों से मुतालिक खदशात थे। IMF का कहना है कि ज़खायर को बढ़ाया जाए। मार्केट की सूरत हाल बेहतर है और करेंसी मुस्तहकम है। पाकिस्तान ने किसी बॉन्ड और पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। निगरान वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार गौहर एजाज की गुफ्तगू। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे। शफाफ इंतखाबात पर कोई शक नहीं होना चाहिए। सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा और एक दूसरे पर तानाजनी भी कर रही हैं। हम तानाजनी में अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के जिस इदारे की ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत फराहम करेगी। साबिक चेयरमैन PTI ने ट्वीट की, या मोकलों ने, मुझे पता नहीं। मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा आमदन से ज़ायद सासाजात रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज मलिक अली जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। आहद चीमा के खिलाफ नैब लाहौर ने 2018 में रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ
पाकिस्तान ने बड़े वाजे अल्फाज में कह दिया, जिसमें सदर मुमलिकत ने और इलेक्शन कमीशन ने पहले ऑर्डर में जो इदारा आइन के तहत कायम किया गया, जिसको 218 आर्टिकल के तहत इख्तियार है कि वो इंश्योर करे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, उस इदारे ने खुद रिपोर्ट जमा करवाई कि ये मुमकिन नहीं है हमसे करवाना। नवाज शरीफ समेत तमाम अफराद पर ताहियात नाअहली खत्म की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इंतखाबात में ताख़ीर मुमकिन नहीं, आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। अता तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे, इंतखाबात में ताख़ीर का कोई जवाब ही नहीं है। नून लीग इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून को विफाक और सूबों में अक्सरियत लेने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। बिलावल भुट्टो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब के हर हल्के में उम्मीदवार नहीं। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की गिरफ्तारी का मामला, वफाकी पुलिस ने FIA इंटरपोल को खत लिख दिया। शहजाद अकबर को थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में 2 दिसंबर को इश्तिहारी करार दिया गया था। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा फ्रॉड और दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया था। ना ही मुझे अदारों ने कोई ऐसा तंग किया सिवाय इसके कि मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा। चिल्ले के बाद मैंने ट्वीट भी कोई नहीं की। इलेक्शन शेड्यूल जिस दिन आ गया उस दिन हम इलेक्शन कैंपेन की इब्तिदा करेंगे। हमारे अदारे हैं और उनका एहतराम मलूज़ खातर रखना है कि हमने सबको साथ लेकर चलना है, अमन से चलना है। मैं बीमार था और मैंने कोई किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लिया, न किसी के खिलाफ शहादत दी। मुझे किसी इदारे ने तंग नहीं किया, सिर्फ 40 दिन का चिल्ला काटा। चिल्ले के बाद ट्वीट करना भी छोड़ दिया। इलेक्शन शेड्यूल आने पर इंतखाबी मुहिम शुरू करूंगा। इदारे हमारे हैं, सबको साथ लेकर और अमन से चलना है। किसी के खिलाफ शहादत नहीं दी। इलेक्शन ना हुए तो पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की मीडिया टॉक। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का मामला, दरख्वास्त गुजार वकील की सदा पर समाअत पीर तक मुलतवी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश। दस्तावेजी सबूत पेश करने हैं, मोहलत दी जाए। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल भी देने हैं, पीर तक का वक्त दे दें, अदालत से इस्तफसार। असास इदारे को लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। आइंदा समाअत पर DG लॉ पैमरा और DG लॉ PTA को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। FIA और PTA 10 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करें। ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक केस के ज़ेरे समाअत होने के दौरान एक और ऑडियो लीक हो जाना परेशान कुन अमर है। ऑडियो लीक्स के अमल से ये तासुर मिलता है कि शायद रियासत के पास लीक्स रोकने की सलाहियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक शहरियों के बुनियादी हुकूक में मुदाखलत साबित हो जाए तो उसके नताइज हैं। तमाम दस्तियाब टेक्नोलॉजीज को बुरुए कार लाते हुए पता लगाया जाए कि ऑडियो सबसे पहले किसने लीक की। फैसले का मतलब PP 35 और 39 वजीराबाद और दक्खन मंडी की हल्का बंदियां कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट में हल्का बंदियां दुरुस्त ना करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन को NA 123 और NA 120 की हल्का बंदियों का मामला दोबारा देखने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी ने लाहौर और हाफिजाबाद की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। आजम नज़ीर तारड़ एडवोकेट ने दलाइल दिए। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ भी अदालत में पेश हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत बराह रास्त नशर होगी। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी। जस्टिस अतर बिन अल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल कमेटी सिफारिशात फुल कोर्ट के सामने रखेगी। नशरियात बराह रास्त दिखाई जाएं या समाअत के बाद रिकॉर्डिंग जारी की जाए, कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मंगल 12 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11:30 बजे समाअत करेगा।
इसराइल की बर्बरियत की इंतहा, मसाजिद पर भी बमबारी, रफा और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर भी गोले बरसा दिए। मजीद 350 से जायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,177 तक जा पहुंची। 40,000 से जायद अफराद जख्मी। हमास का इसराइल पर कारी वार, झड़प में इसराइल के साबिक आर्मी चीफ का बेटा हलाक। जंगजुओं ने सेहूनी फौज के मेजर को भी जहन्नुम वासिल कर दिया। इसराइल के दोनों फौजी अफसरों को गदा में एक झड़प के दौरान मारा गया। साबिक आर्मी चीफ गार्डी आइजनकोट इसराइली काबीना में वजीर भी हैं।